नहीं सर, तो कांस्टेबल अभी भेज रहा हूँ। आइए बैठिए। जी इंस्पेक्टर विजय घाग से मिलना था। डीएसपी साहब के ऑफिस में गए, कोई खास काम है? हाँ जी हाँ, मेरा नाम विक्रांत है और ये मिस्टर आकाश हैं, ये एक बिल्डर हैं। हेलो। इन्होंने नेहरू नगर में एक प्लॉट लिया है जिसपे एक गुंडे ने कब्जा कर लिया और उसे छोड़ने के 50 लाख रुपए मांग रहा है। अच्छा, तो ये लफड़ा है? जी हाँ। अब बताइए हम क्या करें? देखो ऐसा करो, आप लोग उन गुंडे के खिलाफ एक एनसी लिखा दो। जी। उसके बाद उन गुंडों को मैं देख लेता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन प्लॉट तो खाली हो जाएगा ना। आपको कहा ना एनसी लिखा दो, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। पुलिस को विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो इधर काहे के लिए आते हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी क्यों बात नहीं है? हम लोग सब काम कानून के अंदर रह के करना पड़ता है। आप लोग एनसी लिखाओ, फिर मैं देखता हूँ ना वो किधर का गुंडा है और कहाँ का दादा है वो। जी ठीक है, हम एनसी लिखवा देते हैं। तांबे इनका एनसी लिखा दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। 4 दिन से मिलने का वादा करके मुझे लटका रहे हो। और मैं तुमसे नहीं मिल सकता ज्योति। नहीं मिल सकते मतलब? मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा? ऐसा क्या हुआ है? तो मुझे भूल जाओ ज्योति। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत मजबूर हूँ ज्योति। ऐसा क्या हुआ है? तुम मुझे साफ साफ बताओ ना। देखो, मेरे बापू ने एक लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया है और वो बहुत जल्द मेरी शादी करना चाहते हैं। तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया? मुझ में उन्हें इनकार करने की हिम्मत नहीं है ज्योति। डरपोक, धोखेबाज, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस तरह दगा दोगे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। नेवर। देखो ज्योति, तुम भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के अपना घर बसा लो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी विक्रांत, कभी माफ नहीं करूंगी। इसकी तो आज रात की नींद गई। मुझे सता सता के बड़ा मजा लेती थी ना, अब इसे पता चलेगा। बाबा दवा खा लो। मैं दवा नहीं खाऊंगा। क्यों, अब क्या हुआ? तू मेरी बात नहीं मानता तो फिर मैं तेरी बात क्यों मानूं? बाबा आपकी ऐसी कौन सी बात है मैं जो नहीं मानता हूं? कितने दिनों से कह रहा हूं शादी कर ले, लेकिन हमेशा तू टाल देता है। कितने ही रिश्ते आए, कितनी लड़कियों के तुझे फोटो बताए, तूने सबको टाल दिया। अरे अगर तू मेरी देखभाल करता है तो तेरी देखभाल करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। उम्र हो गई मेरी, ऊपर वाला मरने की बात की तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे तो क्या मैं अमृत पी के आया हूं? फिर वही बात, मरने की बात करके क्यों आप मुझे दुख देना चाहते हैं? बेटा मैं तो तुझे सुखी देखना चाहता हूं। सुखी देखना चाहते हैं ना, तो दवा खाइए। तू नहीं मानेगा। अब अच्छे से सो जाइए। तो मेरी बात, बाकी बातें सुबह। गुड नाइट। फिर टाल के चला गया। हाँ? लेकिन बच्चों, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरा बाप हूं, बाप। अरे ये मेरी कुर्सी पे कौन बदतमीज बैठा है? आना तुम। तो ज्योति तुम हो? हाँ मैं। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? आज मैं अपने हक का फैसला करके रहूंगी। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। देखो, ऑफिस में ऐसी बातें नहीं की जाती। तुम अभी जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे, समझी? मुझे बनाने की कोशिश मत करो। मैं जाऊंगी पर खाली हाथ नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। और हमारी शादी भी आज ही होगी। क्या क्या पक रही है तू? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? हाँ, खराब हो गया है, इसीलिए फैसला करने आई हूँ। मैं अपना हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ। कहाँ? मंदिर में शादी करने। हम लोग अभी शादी करेंगे। देख, अब ये तमाशा मत कर, हैं? सीधे सीधे जा यहाँ से, हैं? आज मैं खाली हाथ नहीं जाने वाली, समझे? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अब तो ये हाथ पकड़ लिया है और ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। तुम्हें मुझसे आज ही शादी करनी पड़ेगी, समझे? चलो। क्या कर रही? देख देख, बाहर सभी लोग हैं, बुरा लगता है। तमाशा क्यों बना रही है? चलो।
आपने बुलाया बाबा मुझे? अब मेरी समझ में आया कि तेरे मोबाइल फोन का बिल हर महीने बढ़ता क्यों जा रहा है। काम छोड़ के इश्क क्यों फरमाया जा रहा है। मोहब्बत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो लड़की ऑफिस तक आ गई। नहीं बाबा, मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो तो खुद ही आई थी। भला मैं किसी लड़की को ऑफिस में क्यों बुलाऊंगा? बाहर तो मुलाकातें होती रहती होंगी ना। उस लड़की के प्यार का जादू तेरे सर पे चढ़ा है, इसीलिए तुझे कोई और लड़की पसंद नहीं आती। आज अगर वो ऑफिस ना आती तो मुझे आज भी पता नहीं चलता। अच्छा ये बता, ये चक्कर कब से चल रहा है? कॉलेज से। कॉलेज के टाइम से? और तूने मुझे आज तक अंधेरे में रखा। अबे बेवकूफ, मुझे बताया क्यों नहीं? अब बताने में डर लगता था। मुझसे? अरे क्या मैं बब्बर शेर हूं जो तुझे खा जाता? मुझसे डर लगता था? अरे बेटा, मैं तेरा सिर्फ बाप नहीं मां भी हूं। बड़े प्यार से पाला है मैंने तुझे। दिन रात धूप जाड़ा सब तो सहते हुए बड़े जतन से पाला है मैंने तुझे। और तू मुझसे ही छुपा था। मुझसे भूल हो गई बाबा। दरअसल मैंने सोचा था कि पहले मैं अमर की अम्मी को बोल दूंगा और वो आपसे बात कर लेंगे। अरे तो उन्हीं को बता दिया होता ना। अरे अब तक तो तेरी शादी हो चुकी होती। नन्हे मुन्ने घर में खेल रहे होते, मैं दादा बन गया होता। ए, वैसी लड़की है खूबसूरत। नाम क्या है उसका? ज्योति। अरे वाह, नाम भी बड़ा प्यारा है। अपने घर में आएगी तो उजाला हो जाएगा घर में। किसकी बेटी है? बाप क्या करता है उसका? उसके पिता व्यापारी हैं। उनका नाम है लाला फकीर चंद। क्या कहा? लाला फकीर चंद? कहीं वो सूदखोर तो नहीं? जी हाँ। नालायक, तुझे किसी और की लड़की पसंद नहीं आई? वो सूदखोर, कंजूस, मक्खी चूस फकीरचंद क्या है सारा शहर जानता है। अब मेरी समझ में आया कि तू मुझे क्यों नहीं बता रहा था। डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं, मैं उनका नंबर जानता और फोन करना मुझे भी आता है। और मेरा बीपी बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा तो मैं खुद फोन कर लूंगा। लेकिन बाबा, अगर वो सूदखोर हैं, मक्खी चूस हैं या कंजूस हैं तो इसमें ज्योति का क्या कसूर है? तू उसकी वकालत मत कर, समझा? और कान खोल के सुन ले, ऐसे टुच्चे आदमी की लड़की से तेरी शादी हरगिज नहीं होगी। अरे हमारी भी कुछ हैसियत है, इज्जत है। फुटपाथ पर नहीं पड़े हम। बड़े बड़े सेठों से, अच्छे अच्छे खानदानों से रिश्ते आ रहे हैं तेरे लिए। उन सबको ठुकरा कर उस फटीचर की लड़की को बहू नहीं बनाऊंगा मैं अपनी। बेहतर यही होगा कि किसी अच्छे खानदान की लड़की पसंद कर ले और इस चिंदी चोर की लड़की से मिलना आज ही से बंद कर दे, समझा? अरे सुना कि नहीं क्या कहा मैंने? हाँ, सुन लिया बाबा।